हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जो भी हम वन डे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जितने हो गए, बैंक के हो गए, ठीक है, उन सब का हम प्रिपरेशन करेंगे। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इसको बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चन आने लग गए। बस एक टाइप कराए उसके एक और क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कराएंगे उसके, और टाइप को हम आगे इंक्रीज करते रहेंगे, जिससे आपको भी लगेगा कि भाई सिंपल है क्वेश्चन और आप अपनी प्रैक्टिस घर पे कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, चलो आइए देखिए क्या कर रहे हैं हम। टाइम एंड वर्क, समय और काम, ये काम और समय। ठीक है, काम मतलब कार्य, कार्य भी लिख सकते हो, कार्य और समय। चलो, टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में, मतलब ए कोई एक बंदा है, ठीक है, वो एक काम, कोई भी एक काम है उसको 10 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी भी एक काम है, मान के चलो कुछ हमें चेयर बनानी है, वो हमें वर्क दे दिया और हमने कहा कि भाई 2 बंदे लगा दिए, एक कहा भाई मैं 10 दिन में कर दूँ और एक कहा मैं 15 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों मिलकर, अब दोनों मिल गए, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको आता है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देखिए। अगर आपका उसके बाद आप ओके कर चलाना और देखना कि आपका सही है रॉन्ग है। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिनों में, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, ये 10 डेज में कर रहा है, ये 15 डेज में कर रहा है। अब हमें नहीं पता वो कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, नहीं पता इस चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का या तीनों के जितने भी होते हैं उन्हें क्या निकाल दिया हम, एलसीएम। क्या निकाल दिया हम, उनका एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो 10 डेज, अब 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30। कितना आया हमारे पास, 30। किसका आया, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। अब जो 30 जो आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे, टोटल, जितना भी हमें काम करना है वो 30 काम करना है। मान चेयर बनानी है हमें, 30 चेयर बनानी है, कुछ भी मान सकते हो किसी में। ठीक है, कि हमें टोटल वर्क कितना दे दिया, 30 दे दिया। अब इनके निकालेंगे एफिशिएंसी कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 10 को 30 से डिवाइड किया तो 3 आया, यहाँ पे कितना आया, 3। 15 करोगे तो 2 आया। अब जो ये 3 और 2 है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी है। ठीक है, ये ए की एफिशिएंसी और 2 जो है वो बी की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब इनकी जो कार्य क्षमता, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। कि ए जो है ना, एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। कितने दिन में, एक दिन में। ये एक दिन की बात है, एक दिन की। ठीक है, अब एक दिन में 3 बनाएगा, बनाने 30 है तो कितने दिन लगाएगा, 10 डेज लगाए, ये दिन आ गए हमारे। ठीक है, ऐसे ही 15 का, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या आई, 3 आई, और इसकी एफिशिएंसी क्या आई हमारे पास, 2 आ गई। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिल गए, भाई दोनों मिल गए मतलब एक दिन में 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, तो टोटल कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। कितने बनाएंगे टोटल, 3 + 2 कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। ठीक है, उसी काम को, उस काम मतलब टोटल वर्क को, ये 30 को, अब भाई एक दिन में 5 बन रहे हैं, टोटल 30 बनाना है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दो, क्या है आपके पास, 6। यानी कितने दिन लग जाएंगे इनको काम कंप्लीट करने में, 6 डेज। कितने दिन लग जाएंगे, 6 डेज लग जाएंगे। मतलब आपका आंसर क्या आया, ए। ठीक है, जिसका आंसर सही है बेस्ट है, और नहीं आया तो उसको समझ लीजिए। ये एक क्वेश्चन हमने कराया, थोड़ा सब कुछ समझाते हुए, एफिशिएंसी आया है, टोटल वर्क आया, नेक्स्ट में नहीं बताएंगे इस चीज़ को ना। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और सेकंड क्वेश्चन को थोड़ी सी स्पीड से करेंगे अपन।
और ऐसे ही इनने ही क्वेश्चन आप, जैसे ये एक टाइप है, ये आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, जब आप इसी टाइप के 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप माहिर हो जाओगे इसमें। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। भाई ए जो है वो 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी 9 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एलसीएम निकालो इनका एलसीएम कितना आएगा? 18। यहाँ पे क्या आया? 3 और यहाँ पे क्या आया? 2। अब दोनों मिल गए तो टोटल वर्क कितना था? 18। दोनों मिल गए 3 + 2 5, इतने दिन लगाएंगे। और हमें देखो अब ऑप्शन देखो आप, इसके बाद हमें क्या देखना है? ऑप्शन देखना है। ऑप्शन अगर ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन में है तो ऐसे पॉइंटों में करना तो डिवाइड कर देंगे, तो फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन बनाओ, तो फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आएगा? तो 15 का 3 और 3/5, यानी कि आंसर आपका सी। ठीक है, देखो थोड़ी स्पीड बनी ना इसमें। हमें ऐसे करना है, ये आपको बताने के लिए कि एफिशिएंसी क्या होती है, एलसीएम निकालते हैं हम इनका भी एलसीएम निकाला, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इसका टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी है डिवाइड किया, इतना हमें पता चल गया, इतने डे लग जाएंगे। ठीक है, हाँ ऐसे ही हमें क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, हाँ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 2 का था कि भाई 2 काम कर रहे हैं अलग अलग और दोनों मिलकर। अब इसमें 3 आ गए, 1 A B और C, उसमें A और B था, है ना, इसमें A और B और C आ गए। किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब इसमें देखो 3 है, तो A, एक B और एक C। ए कर रहा है 10 डेज, बी कर रहा है 12 डेज और सी कर रहा है 15 डेज में। अब इन तीनों का क्या निकाल देंगे हम? एलसीएम। प्रोसेस वही करना है जो हमने पहले किया है, एलसीएम निकालो। 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 60। क्या आएगा एलसीएम? 60 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है और सी की 4 है, एक दिन का काम की। अब पूछा गया तीनों मिल गए भाई, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब तीनों मिलेंगे तो क्या आ गया भाई? 6 + 5 + 4, यानी कितना आ गया? 15। अब 15 वर्क करेंगे वो एक दिन में, और करना कितना उनको? 60, यानी कि क्या आएगा आपका? 60/15, यानी कि 4 डेज। कितने दिन लग जाएंगे इसके काम करने में आपको? 4 डेज, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन देखो आपका सी, आपका सी ऑप्शन है। और किसी ने पॉज करके किया होगा तो अपना आंसर चेक कर ले कि सही है या गलत है। हम धीरे धीरे स्टेप को उठाएंगे कि हर किसी को हर क्वेश्चन आना चाहिए। पहले हमने क्या था? 2 किया, अब ले रहे हैं 3 का, वो भी मिल के थे, ये भी मिल के हैं। ठीक है, देखो जब हमने ये किया है तो उसी का ही दूसरा ये किया है। अगर आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया तो सेकंड प्लीज़ खुद ही करने की कोशिश करना, उसके बाद चेक करना कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए का दे दिया हमें 20, बी का 24 और सी का 60। लिखो, ए है, बी है और सी है। ए कितने दिनों में? 20 में, बी 24 और सी आएगा 60 में। दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो आप यहाँ तक आने के बाद आपको ये बनाना है, एलसीएम करना है। उसके बाद जो लास्ट की लाइन है ना, वो आप बाद में देखा करो कि हमें करना क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या? इसका एलसीएम बना हुआ आप, इसका एलसीएम क्या आ सकता है? 120। क्या आएगा इसका एलसीएम? 120। 20 पे 6, 24 पे 5 और 60 के ऊपर कितना जाएगा? ये 2। ठीक है,
ये आएगा। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, अब आपको अब क्या करना है, तीनों मिल गए भाई, तीनों मिल गए तो 6 + 5 11 + 3 13, क्या आया 13, यानी कि 120/13। आप 13 से ही अंदाज़ा लगा सकते हो ऑप्शन देख के कि 13 नीचे किसकी है, सिर्फ एक की है, तो यही आंसर होना चाहिए। सोल्व करके देख लेते हैं। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 13 9 जा 117 और 3 ऊपर बचा दो 13, इतने दिन आपके लग जाएंगे। ठीक है, ये आपका है आंसर। सिंपल है ना, इजी है। ठीक, आप ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत इजी हैं। ये है शॉर्ट ट्रिक जो आपको वन डे एग्जाम के अंदर अपना टाइम बचाने के लिए करना है। इन क्वेश्चनों में देखो अब तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जैसे आप एक क्वेश्चन के 10 टाइप कर लोगे ना, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ सेकंड के अंदर ही, मुश्किल से 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन निकाल के रख दोगे, इतना इजी बनेगा आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप बेस्ट बन पाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगला टाइप की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ते हमें करना क्या है सॉल्यूशन में, इन दोनों का एलसीएम निकाल कर रखना है और इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो निकाल लीजिए पहले आप। तो भाई 10 और 15, सॉरी 15, ये ए है, ये बी है। यहाँ देखिए ए और बी किसी कार्य 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आया 30, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या लिख रहे हैं, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों भाई साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। देखो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये क्या है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी कि यहाँ पे काम पहले ए प्लस बी ने किया होगा। अब ए छोड़ गया, यानी कि लास्ट बाद का काम किसने किया है, बी ने किया है। ठीक है, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब मतलब इसके अकॉर्डिंग 4 दिन बाद, यानी ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम कितने दिन किया, 4 डेज। कितने दिन काम किया, 4 डेज, यानी कि इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया है भाई। ठीक है, तो डी रहने तो क्या डी बनाएंगे आप समझ लो वैसे। इन दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया है और 4 दिन बाद ए छोड़ चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ, ये हमें निकालना है। तो निकालिए इसको। सबसे पहले हम देखते हैं ए की एफिशिएंसी क्या आई 3, बी की एफिशिएंसी 2, यानी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 यानी कि 5। काम कितना किया है 4 डेज, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20। भाई उसने 30 में से 20 वर्क कंप्लीट कर दिया, तो 30 जो बचा था, हम 30 यहाँ लिख रहे हैं 30 - 20 यानी कि 10, बच कितना काम किया, 10 काम बच गया। अब जो 10 काम बचा है वो अपनी एफिशिएंसी से कौन करेगा, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, एक दिन में 2, तो कितने दिन ले लेगा ये 5 डेज। कितने दिन ले लेगा 5 डेज ले लिया इसने, लिए नहीं लिए। ठीक है, देखो a + b था 4 दिन तक, तो दोनों की जोड़ के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया वर्क। टोटल वर्क है 30, तो 30 में 20 माइनस किया तो हमारे पास जो लेफ्ट इतना बच गया वर्क, कितना बच गया 10 वर्क बच गया। अब 10 वर्क को कराएगा कौन, खाली बी करेगा, जो एफिशिएंसी किससे 2 की एफिशिएंसी से। तो उसने क्या कितने दिन लगा दिए 5 डेज लगा दिए। पूछा क्या है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, कौन सा काम 30 डेज का वर्क, कितने दिन लगे 4 डेज यहाँ लग गए और 5 डेज यहाँ लग गए, तो टोटल डेज कितने लग गए इसमें 9 डेज। कितने दिन लग गए 9 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिक भी अच्छी है,
आपको ये ट्रिक समझ में आई? ठीक है, अब इससे भी छोटी ट्रिक बनाएंगे हम, जो बिल्कुल ही मस्त ट्रिक होगी आपकी, देखना। अब इसमें करना क्या है, दूसरी ट्रिक में जो आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उससे फॉलो करो, और मैं तो कहता हूँ जो अब बताऊँगा ना उसे फॉलो करो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको सब कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है, लेकिन नई ट्रिक और बताएंगे आपको, जिससे आप अपने इन क्वेश्चनों में और भी समय बचा पाएंगे। कीजिए, उसमें करने क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में बताऊंगा खोल के, और नेक्स्ट क्वेश्चन से बताऊंगा स्पीडली। तो सब पहले लिखिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 30 भाई, कितना है 30 है। अब 4 दिन के बाद कौन छोड़ गया है, ए छोड़ के गया है, यानी कि एक ने कितने दिन काम किए हैं, 4 डेज काम किए हैं। तो ए का 4 डेज काम कितना, 3, एक दिन का 3 है, तो 3 4 जा 12, तो इसने 12 वर्क कर लिया, 12 वर्क कर लिया। तो अब वर्क कितना बच गया इसमें, आपका 18 वर्क बच गया। अब जो 18 वर्क है वो करना किसे, बी को करना है। किसको करना है, बी को करना है। ठीक है, अब बी को जो 18 वर्क करना है तो वो अपनी एफिशिएंसी करेगा 2 से, यानी कि जो बी करेगा, क्योंकि देखो ए यहाँ पे जा चुका है, 4 दिन करके भाग गया, अब जो बचेगा खाली बी करेगा, यानी कि अपॉन में 2, टोटल कितना लगा 9 डेज आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपको जरा सी कन्फ्यूजन जरूर हुई होगी, लेकिन समझो आप इस चीज को। देखो टोटल वर्क ये था, ए ने 4 दिन काम किया, अब देखो बी यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, मतलब बी जो है वो टोटल काम कर रहा है शुरू से लेके लास्ट तक। अगर हम खाली बी की ही टाइम निकाल दें स्टार्टिंग से लास्ट तक का, तो हमारा आंसर होगा। ए ने 4 दिन काम किया और काम छोड़कर चला गया, वो जब वो काम छोड़कर चला गया तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो 30 - 12 बचा 18। अब 18 जो वर्क है वो अकेला बी करेगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, सारा बताया हमने। तो 18/2 कितने दिन लगे, 9 डेज। अब देखो ये तो आपको करना ही करना है सब में, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। इस स्टेप की बजाय अगर हम ये स्टेप अपनाएं तो हमारा टाइम और बचेगा ना। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इस स्टेप को ही हम क्वेश्चन करें। मैं तो आपको पूरा करवाऊंगा, लेकिन आप इससे ही सोल्व करने की कोशिश करना, तो आपका अपना पूरा समय बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं अब, जो हमने अब तक किए हैं वो सिंपल थे, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन घुमाने के तरीके हैं, यानी कि 4 दिन बाद छोड़ के चला गया। ठीक है, ऐसे अब छोड़ के चला गया, उसके बाद भाई ये बाद है, फिर पहले भी आएगा। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लें, 4 दिन बाद। इसमें इंपॉर्टेंस जो है ना वो इस बाद पे डैश कर लो आप, यानी कि जो बाद का नाम जहां आ जाए, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो हमें ये फॉर्मेट अपनाना है या फिर ये फॉर्मेट अपनाना है। इन फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, और आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इससे पहले देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखते हैं सारा, उसके बाद ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ज़रूर करना है आपको, हाँ भूलना नहीं है इस चीज़ का। देखते हैं क्वेश्चन को हम। ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। पर यहाँ तक मैंने पढ़ा करते हैं, सीधा में करना क्या है, पहले भाई ए लिख दो और बी लिख दो। ए 20 दिन ले रहा है, जबकि बी कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 60। क्या आ गया हमारे पास, 60। और मैं सोल्व कर रहा हूँ, उससे पहले आप सोल्व करके देखो, जब आएगा मज़ा, बिल्कुल अंदर से फीलिंग आएगी कि हमको क्वेश्चन आ चुके, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आई, 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आ गई। उसके बाद देखो
दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, भाई दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ देखो वहाँ पे फिक्स टाइम था भाई, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद छोड़ना। यहाँ पे हमें कोई टाइम नहीं पता, कुछ कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। नहीं पता भाई उसने कितने दिन काम किए, कितने दिन काम नहीं किए। और पूरा कार्य 16 दिनों में पूरा हो जाता है। लेकिन इसने ये दे दिया कि जो कंप्लीट वर्क यानी कि 60 जो बनाना है हमें, ये इसको काम करने में 16 दिन लगे, 16 डेज लगे हैं पूरे पूरे। तो बताओ बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब बी ने कितने दिनों तक काम किया, हमें ये बताना है। और हमें कुछ समय के बाद बी ने छोड़ा है और बी के पूछा है बी ने कितने दिन तक काम किया है। इसी का मतलब देखो आप, इससे आप एक चीज़ सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के, काम किसने छोड़ा, बी ने छोड़ा। क्या ए ने छोड़ा? नहीं। और दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में भी ए था और लास्ट तक किसने काम किया, ए ने काम किया। भाई स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया, और काम कितने दिन पूरा हुआ, 16 डेज। मतलब ए ने कितने दिन काम किया होगा, 16 डेज तक काम किया होगा। बात समझ पाए आप इस चीज़ को? कि देखो ए स्टार्टिंग से लग रहा है और लास्ट खत्म हो रहा है, जब तक लग रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक जो काम कंप्लीट हुआ वो 16 डेज में हुआ, यानी कि ए ने तो 16 डेज काम किया। अगर हम ए से निकाल दें तो टोटल वर्क देखो, अब आप शॉर्ट फॉर्म वाला कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60। अब भाई ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए का पता है हमें, ए ने 16 डेज काम किया है, बी का नहीं पता हमें कितने दिन काम किया है। ए का पता है उसने कितने दिन काम किया, 16 डेज। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक दिन की 3, 16 3 जा 48। ठीक है, इतना उसने काम कर लिया। माइनस करोगे, अब कितना काम बच गया यहाँ पे, 12, जो कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी 2 अपॉन में 2, 60, यानी कि बी ने 6 दिन काम किया, उसके बाद वो छोड़कर चला गया। तो बी का पूछा है हमें, तो बताओ बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा, 6 दिनों बाद, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखना क्या हुआ, क्योंकि जब ही मज़ा आएगा हमें, अगर हम खुद से कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तभी हमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हमें आ रहा है चीज़, समझ में आ रही है हमें चीज़, कि जो अंकित सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तब होगी खुशी की बात। ये नहीं कि मैंने बताया आपने देखा छोड़ दिया, नहीं, हर चीज़ निकलना चाहिए। देखिए बाबा, ए और बी किसी कार्य को 6 और 9 दिनों में पूरा करते हैं। ये चीज़ देखते हैं आप क्या बनाना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ए और बी, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 18, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2, इनकी क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल चुकी है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो पूरा काम किसने किया, ए ने। ए स्टार्टिंग से लास्ट तक था, क्योंकि बी तो बीच में छोड़ चुका है, ए ने स्टार्टिंग से लास्ट तक बना रहा, और पूरा कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिन में हो रहा है, 4 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो बताओ बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा। क्या करोगे आप, टोटल वर्क कितना दे रखा हमें, 18। ठीक है, अब देखो बी छोड़ रहा है, ए तो नहीं छोड़ रहा ना, ए ने कितने दिन काम किए, 4 डेज तक, तो ए का काम एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक दिन की, और काम है 4 दिन, तो 3 4 जा 12। भाई ए ने काम कर दिया कंप्लीट, तो माइनस करो, कितना बचा, 6। ये वर्क कौन करेगा, बी ने वर्क किया। बी की एफिशिएंसी 2, यानी कि बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, 3 डेज तक।
कितने दिन तक? 3 डेज तक वर्क किया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल ये टाइप समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है या फिर कुछ और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।